हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम बात करेंगे भूतों के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों, भूतों के बारे में आप बेहद ही अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने भूतों के बारे में सुना ना हो। ये बात अलग है कि कोई इनको मानता है तो कोई इनको नहीं मानता है। खैर, यह एक अपना मसला है। यदि आप भूतों को नहीं मानते हैं तो इस वीडियो को एक मनोरंजन की तरह ले सकते हैं। यदि हम इस धरती की आत्माओं को 3 गुणों के अंदर बांट सकते हैं, जैसे रजोगुणी आत्माएं, तमोगुणी आत्माएं और सतोगुणी आत्माएं। सतोगुणी आत्माएं दोस्तों, सतोगुणी आत्माएं वे होती हैं जिनके अंदर अच्छाइयाँ मौजूद होती हैं। जब हम इस धरती के ऊपर आते हैं तो हमारे मन के अंदर 3 प्रकार की वासनाएं मौजूद होती हैं। यदि आप अच्छी चीज़ों को पसंद करते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो आप एक सतोगुणी इंसान होते हैं। सतोगुणी इंसान मरने के बाद भूत प्रेत नहीं बनते हैं, वे देवलोक के अंदर चले जाते हैं। रजोगुणी दोस्तों, इस धरती के ऊपर रजोगुणी आत्माएं भी प्रेत बनती हैं। रजोगुण के अंदर वे व्यक्ति आते हैं जो इस धरती के ऊपर रहते हुए राजसी सुख भोगना चाहते हैं या राजा के समान सुख की वासनाओं के अंदर डूबे रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी शान और शौकत के साथ चलते हैं। उनको एक रुतबा होता है और वे इसको दूर नहीं होने देना चाहते हैं। इस प्रकार के लोग मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं और अनंत काल तक भटकते रहते हैं। इस प्रकार के लोग राक्षसों की पूजा करते हैं और मरने के बाद उन्हीं राक्षसों को प्राप्त हो जाते हैं। फिर राक्षसों के राक्षसी कामों के अंदर मदद करने का काम भी करते हैं। तमोगुणी दोस्तों, इस धरती पर अनेक ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मार काट करते हैं। उन्हें बस किसी का बुरा करना अच्छा लगता है और भोगविलास के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार के कुबुद्वी के लोग घोर तमोगुणी होते हैं और इस तरह के लोग मरने के बाद भयंकर प्रेत बन जाते हैं और अपनी घोर तमोगुणी वासनाओं की वजह से परेशान होते रहते हैं। आपको बता दें कि तमोगुणी व्यक्ति प्रेतों की पूजा करते हैं और मरने के बाद उन्हीं प्रेतों और भूतों के पास चले जाते हैं। तो अब चलिए जानते हैं भूतों के प्रकारों के बारे में। 1. प्रेतनी या शाकचुन्नी। ये भी भूतों का प्रकार होता है। ये भूत का एक बेहद ही आम प्रकार होता है। जब कोई महिला अधिक प्रबल इच्छाओं को लेकर मर जाती है तो वह सबसे पहले प्रेतनी बनती है और उसके बाद इसका एक समय होता है। प्रेतनी यदि कोई विवाहित महिला मरती है तो वह भी बन सकती है। एक बंगाली महिला प्रेतनी चूड़ियां पहनती है और मरने के बाद वैसे ही दिखाई देती है। आपको बता दें कि प्रेत का अपना वासना शरीर होता है और वह अपनी कुछ असंतुष्ट इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती है, लेकिन शरीर नहीं होने की वजह से वह इसको पूरा नहीं कर पाती है। आपको याद होना चाहिए कि केवल 2 प्रकार की महिलाएं ही मरने के बाद प्रेतनी बन सकती हैं। एक तो जो रजोगुणी है या दूसरी जो तमोगुणी होती हैं। यदि इस प्रकार की प्रेतनी के रहने का स्थान पर हम चर्चा करें तो यह अधिकतर केसों के अंदर वहीं पर ही रहती हैं जहां पर मौत हुई होती है। यदि मौत का स्थान घर पर होता है तो ये घर पर नहीं रह पाती हैं क्योंकि घर वाले तांत्रिक क्रियाओं की वजह से इनको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। अधिकतर केसों के अंदर प्रेतनी किसी झाड़ी के ऊपर या फिर किसी सुने पड़े मकान के अंदर रहना पसंद करती हैं और यह इंसानों के पीछे भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए घूमती रहती हैं। इनके प्रेत योनि से निकलने का समय कम होता है। 2. बेशोभूत। बेशोभूत भूत का ही एक प्रकार होता है, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि यह बांस के बगीचों के अंदर रहना पसंद करता है। कुछ लोगों का कहना है कि शाम होने के बाद बांस के बगीचों के अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह भूत नुकसान पहुंचा सकता है। यदि कोई बांस जमीन पर गिरा हुआ है तो उसके ऊपर के नहीं गुजरना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी मौत हो सकती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि बांस के बगीचों के अंदर यह भूत बवंडर पैदा करता है। वैसे देखा जाए तो इस प्रकार के भूत बांस के बगीचों के अंदर या तो मर जाते हैं या उनकी जीवन की पसंद होती है। 3. पेंचपेकी पिशाच भूत। ये भूत बेहद ही खतरनाक होता है। पिशाच का नाम तो आपने सुना ही होगा। वास्तव में इस प्रकार के भूतों का अस्तित्व अभी भी मौजूद है।
इस प्रकार के भूत बेहद ही ताकतवर होते हैं और ये जानवरों और इंसानों का खून पीना पसंद करते हैं। हालांकि इस प्रकार के भूत बनते कैसे हैं इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है ये दूसरे जानवरों के भूत हो सकते हैं जो कभी इस धरती पर रहा करते थे, या उन इंसानों के भूत भी हो सकते हैं जो अपने जीवन काल के अंदर खून पीते थे या मांस का उपयोग सबसे अधिक पसंद करते थे। पिशाच का अस्तित्व अभी भी सूक्ष्म जगत के अंदर मौजूद है और यह पेड़ व जंगलों के अंदर रहना पसंद करते हैं। ये बस खून चूसते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं करते हैं। हमारी एक जानकार महिला है जिसके बच्चे के ऊपर एक पिशाच पता नहीं कैसे चिपक गया था। वह बच्चा खाता तो बहुत कुछ था लेकिन उसके शरीर के ऊपर कुछ भी असर नहीं करता था। दिन ब दिन वह मरता जा रहा था। घर वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद वे उस लड़के को एक तांत्रिक के पास लेकर गए तो तांत्रिक ने कहा कि आपके लड़के के एक पिशाच चिपका हुआ है और अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ हो नहीं सकता है। उसके बाद उसी लड़के को कई जगह पर दिखाया कि अब यह अधिक समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर क्या था, वह कुछ ही दिनों के बाद मर गया। 4. मेखो भूत। मेखो भी भूतों के प्रकार है। दोस्तों, यह एक प्रकार का भूत होता है जो मछली खाना बेहद पसंद करता है। जो व्यक्ति मछुआरा होता है या फिर जिसके अंदर मछली खाने की वासना बच जाती है, इस प्रकार का व्यक्ति मरने के बाद मेखो भूत बन जाता है। मछली खाने की वासना की वजह से यह भूत मछली से भरे तालाब के अंदर या कहीं पर पानी के अंदर रहता है या इसके आसपास अपना घर बना लेता है। यदि कोई व्यक्ति इसके आसपास रात में या गलत समय पर जाता है तो यह उससे मछली की मांग करता है, और यदि वह मछली नहीं देता है तो भूत उसको नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे देखा जाए तो यह वासना के अनुसार भूत का प्रकार है। वासना के अनुसार भूतों के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। इसके अलावा इस भूत का सबसे अधिक अनुभव मछुआरे करते हैं। यह मछुआरों की नाव से मछली की चोरी करने के लिए भी जाना जाता है। 5. बेघों भूत। बेघों भूत का प्रकार बंगाल के अंदर प्रचलित है। बेघों भूत आमतौर पर उन भूतों को कहा जाता है जिनको बाघा अपना शिकार बना लेता है। रॉयल बंगाल टाइगर अभयारण्य के अंदर जो लोग जंगल के अंदर कुछ शहद वगैरह की तलाश करते हैं, वे कई बार बाघ के द्वारा शिकार कर लिए जाते हैं तो मरने के बाद वे बेघों भूत बन जाते हैं। यह इसी प्रकार से जंगल के अंदर भटकते रहते हैं और जंगल के अंदर जाने वालों लोगों को कई बार इस प्रकार का एहसास होता है जैसे कोई शेर किसी इंसान को खा रहा है, लेकिन बस यह एक माया होती है। 6. स्कंधोक्त स्कोंधोकेटा। इस प्रकार के भूत के सर नहीं होता है। इस प्रकार के भूत की यह समस्या होती है कि उसे ये लगता है कि उसका सर खो गया है और वह अपने सर को खोजता हुआ घूमता है। यह कोई कल्पना नहीं है। इस प्रकार का भूत वे लोग बनते हैं जिनकी मौत किसी एक्सीडेंट के अंदर होती है और उनका सर कट जाता है। इसी तरह का एक भूत देखे जाने का दावा एक महिला ने भी किया था। वह महिला मंडावा की रहने वाली थी। महिला ने बताया कि जब वह रात को 8 बजे घर आ रही थी तो उसने देखा कि एक सर काटा हुआ व्यक्ति घूम रहा है। 7. कनभूलो। दोस्तों, यह एक स्पेशल प्रकार का भूत होता है जो व्यक्तियों को सम्मोहित करता है और उसके बाद अपने पीछे चलने के लिए विवश कर देता है। जब व्यक्ति इनके पीछे दूर तक चला जाता है तो उसके बाद ये भूत उस व्यक्ति को बहुत अधिक डराता है जिसकी वजह से वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है। हालांकि इस प्रकार के भूत की सत्यता के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। 8. प्राप्ति। दोस्तों, ये 2 प्रेमियों का भूत होता है। जब किसी लड़की का प्रेमी और वह लड़की दोनों सुसाइड कर लेते हैं तो मरने के बाद वह भूत बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ प्रेमी और प्रेमिकाएं पेड़ पर फांसी लगाकर मर जाते हैं। ये लोग अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भूत योनि के अंदर चले जाते हैं। अधिकतर केसों के अंदर ये दोनों सुनसान स्थानों पर रहते हैं और किसी को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई इनके क्षेत्र पर अतिक्रमण करता है तो यह उसका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रेमियों को बाहर की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है और भूत बनकर यह प्रेमी अपने जीवन के अंदर जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। 9. भूत प्रेत के प्रकार। डायन।
वैसे डायन भूतों का प्रकार होती हैं दोस्तों। डायन एक प्रकार का भूत होती है, लेकिन असल में यह एक जिंदा महिला पहले होती है। एक जिंदा महिला को डायन बनने के लिए डायन साधना करनी होती है। ये साधना किस प्रकार से होती है ये ज्ञात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस साधना को करने के बाद महिला एक बिल्ली का रूप धारण कर लेती है। उसके बाद दूसरों के घर के अंदर बिल्ली बनकर चीजों को खाने के लिए जाती है। इसके अलावा डायन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बच्चे भी चुराती है। हालांकि आजकल इस प्रकार की साधना कोई नहीं करती है। डायन के संबंध में हमारे गांव के अंदर एक दिलचस्प कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल के अंदर हमारे गांव में एक डायन रहती थी। इस डायन ने अपनी शक्ति के बल पर दूसरों के घरों से सारी गायों के घी को निकाल लिया था और पूरे गांव के घी को डायन चुरा लेती थी। जब पूरे गांव के लोगों को गाय और भैंस के दूध के अंदर घी नहीं मिलने की शिकायत होने लगी तो कोई किसी तांत्रिक के पास गया तो तांत्रिक ने बताया कि गांव में एक डायन रहती है जो घी को निकालकर अपने पास ले जाती है। उसके बाद गांव वालों ने इस डायन की पहचान की तो यह एक औरत निकली। फिर गांव वालों ने उसको मिलकर घर से भगा दिया था। इसी तरीके की डायन के संबंध में एक घटना और सुनने को मिलती है कि बहुओं को ये पता चल गया कि उनकी सास डायन है और कोई जादू टोना करती है, तो बहुओं ने अपने पतियों को बताया कि आपकी माँ डायन है। तो पति नहीं माने तो बहुओं ने एक दिन इसका प्रूफ देने की सोची और जैसे ही सास बिल्ली बनकर निकली तो बहुओं ने सास के कपड़ों को छिपा दिया और कमरे के ताला लगा दिया। उसके बाद पति आए तो पतियों से कहा कि आपकी माँ बिल्ली बनकर घूम रही है। ये बात सुनकर बेटों ने उसी बिल्ली की पिटाई कर दी। उसके बाद बहुओं ने प्रूफ देने के लिए बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर रखा और कपड़े दिए और पानी दिया। उसके बाद बेटों ने देखा कि पिंजरे के अंदर बिल्ली की जगह उनकी माँ थी। खैर, जो महिलाएं डायन साधना करती हैं वही मरने के बाद डायन के पास चली जाती हैं और उसके बाद खुद भी एक डायन ही बन जाती हैं। 10. ब्रह्मदैत्यो या ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस एक प्रकार का भूत ही होता है, लेकिन ये बहुत ही अधिक ताकतवर होता है। इस प्रकार के प्रेत की खास बात ये होती है कि इसके अंदर अच्छे और बुरे गुण होते हैं। यदि ये किसी घर के अंदर घुस जाता है तो ये बुरा भी करता है और अच्छा भी करता है। ब्रह्म राक्षस एक पतित ब्रह्मण की आत्मा होती है। इस प्रकार के राक्षस की खास बात ये होती है कि यह बेहद ही शक्तिशाली होते हैं। यदि यह एक बार किसी के ऊपर चिपक गए तो उसके बाद इनसे छुटकारा पाना बेहद ही कठिन होता है। बड़े से बड़े देवता भी इनके सामने पानी भरने लग जाते हैं। लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है कि यदि कोई इनको अपने वश में कर लेता है तो उसके बाद यह उसके ऊपर मेहरबान हो सकते हैं। ब्रह्म राक्षस भूत और भविष्य सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन एक ब्रह्म राक्षस की साधना करना बेहद ही कठिन होता है और यदि कोई इनकी साधना करता भी है तो उसे गुरु के अंडर में रहकर ही करनी चाहिए। यदि आपने पंचतंत्र वगैरह की कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इनके अंदर ब्रह्म राक्षस का उल्लेख किया गया है। यदि कोई ब्रह्म राक्षस किसी के ऊपर मेहरबान हो जाता है तो वह धन, ऐश्वर्य सब कुछ दे सकता है। 11. बोबा भूत। बोबा भूत के बारे में ये कहा जाता है कि यह एक विशेष प्रकार का भूत होता है जो बोलने में असमर्थ होता है। ये सोते हुए व्यक्ति के ऊपर हमला करता है और उसके बाद व्यक्ति को बोलने नहीं देता है। यह उसका गला भी पकड़ सकता है। इस प्रकार के भूत के बारे में कम ही सुना जाता है। 12. जोल पिशाच या जलडूबा। दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के भूत पानी के अंदर रहते हैं। जो लोग अपने जीवन काल के अंदर पानी में डूबकर मर जाते हैं वे इसी पानी में अपना घर बना लेते हैं और वहीं पर रहने लग जाते हैं। इसके अंदर जो खूबसूरत महिलाएं जो पानी के अंदर डूबकर मर जाती हैं वे अपने रूप से लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं और पानी के अंदर लेकर जाती हैं। वे पानी में जब डूबते हैं तो उसको पानी के नीचे ही पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है। जोल पिशाच या जलडूबा। जलडूबा बच्चों का भूत भी हो सकता है। जो बच्चे पानी के अंदर डूबकर मर जाते हैं वे जलडूबा प्रेत बनकर पानी के अंदर रहते हैं। ये बेहद ही ताकतवर होते हैं और कुछ तांत्रिक इनकी साधनाएं भी करते हैं। ये तालाब या पानी के जोड़ के अंदर रहते हैं
अक्सर कुछ लोग इन जगहों पर पानी में तैरने के लिए या मस्ती करने के लिए आते हैं और जब पानी में छलांग लगाते हैं तो इनके पैरों को नीचे दूसरे प्रेत पकड़ लेते हैं। किसी भी पानी के स्रोत में इसलिए अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार के जलडूबा प्रेतों को खाने का बहुत अधिक शौक होता है और यह कभी कभी पेड़ों के आसपास घूमते हुए भी देखे जा सकते हैं। 13. निशी। निशी एक विशेष प्रकार भूत होता है। निशी भूत की एक खास बात ये होती है कि यह रात के अंदर आपके किसी प्रिय व्यक्ति की आवाज में बोल सकता है और आप सम्मोहित होकर उसके पास जाते हैं तो वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार के भूत के साथ हमारा अनुभव भी जुड़ा हुआ है। एक बार जब हम रात को 8 बजे खेत से आ रहे थे तो एक कॉलेज की फ्रेंड ने पीछे से आवाज दी। रात को लड़की की आवाज सुनकर हम काफी परेशान हो गए। इस वक्त हम 3 दोस्त थे तो एक दोस्त तो चला गया लेकिन हम 2 दोस्त रुक गए। निशी। लेकिन कुछ समय बाद हम लोगों को अंधेरे के अंदर एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी तो मुझे समझ आ चुका था कि वह एक भूत था क्योंकि वह लड़की इस प्रकार से रात में सुनसान जगह पर जा ही नहीं सकती थी। उसके बाद हम बुरी तरह से डर कर भागे। इसके अलावा ये भूत फोन भी कर सकता है और यदि ऐसा होता है तो फिर आपको घर से बाहर भी बुला सकता है। यदि रात के अंदर कोई 3 बार बुलाता है तभी वापस आवाज देनी चाहिए क्योंकि एक इंसान होने पर ही वह अधिक बार आवाज देता है। भूत बस 1 या 2 बार ही आवाज देता है। 14. गुड्रो बोंगा। इन्हें संथाल समुदाय के अंदर इनको पूजा जाता है और यह बच्चों की तरह छोटे होते हैं। समुदाय के लोगों का यह मानना है कि यह धन की रखवाली करते हैं और धरती के नीचे दबे हुए धन का ये पता लगा सकते हैं। माना जाता है कि ये लोग नवजात शिशुओं को लोगों के घरों से चुराते हैं। माना जाता है कि गुड्रो बोंगा कुलों में रहते हैं। 15. पिशाच आदमखोर। पिशाचनी या पिशाच जिसको आदमखोर कहा जाता है, यह आम पिशाच से अलग होता है। यह अधिकतर कब्रिस्तानों के अंदर रहते हैं और मुर्दा लाशों को खाना पसंद करते हैं। इनके अंदर गायब होने की क्षमता होती है। इतना ही नहीं है, ये देखने में बहुत ही भयंकर भी हो सकते हैं। एक महिला पिशाचनी भूत कहा जाता है। इसकी खास बात ये होती है कि यह एक बेहद की सुंदर शरीर को धारण कर सकती है और उसके बाद अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किसी पुरुष को अपने जाल में फंसा लेती है। उसके बाद उन पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। पिशाचनी की सबसे बड़ी खास बात तो ये होती है कि यदि यह एक बार किसी पुरुष को पकड़ लेती हैं तो उसके बाद उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं और इस प्रकार के पुरुष की जल्दी ही मौत हो जाती है। 16. वेटला वेताल। वेताल भी भूतों का प्रकार होता है। भूत प्रेत में हिंदू पौराणिक कथाओं के अंदर वेताल का उल्लेख मिलता है। वेताल के बारे में अधिक जानकारी नहीं है लेकिन कथाओं के अनुसार यह पेड़ के ऊपर उल्टे लटके होते हैं। वेताल के बारे में ये कहा जाता है कि यह बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। कुछ लोग वेताल की साधना भी करते हैं। वेताल की साधना करने के बाद व्यक्ति के अंदर बहुत सारी शक्तियों का विकास हो जाता है। सबसे प्रचलित वेताल कहानी बैताल पचीसी है। इसके ऊपर कई कार्यक्रम बन चुके हैं और टीवी के ऊपर भी इसको प्रसारित किया जा चुका है। हालांकि वेताल किसी भी इंसान को परेशान नहीं करते हैं। ये भूत प्रेत से उच्च कोटि की आत्मा होती है। 17. जिन या जिन्नात। दोस्तों, जिन या जिन्नात भी एक प्रकार से भूत प्रेत की तरह ही होते हैं लेकिन ये बेहद ही ताकतवर होते हैं और इनकी साधना करने वाले लोग कई कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिनके वैसे तो कई प्रकार बताए गए हैं। जिनकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि यह आपको तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं जब तक कि आप इनके रास्ते के अंदर नहीं आ जाते हैं। यदि आप इनके रास्ते में आ जाएंगे तो आपका बचना मुश्किल होता है। हमारे यहाँ पर यह माना जाता है कि जिन रात को 12 बजे या 1 बजे एक दीपक लेकर रास्ते पर बैठते हैं और यदि कोई उनके सामने जाता है तो 3 बार सीटी बजाते हैं। यदि उसके बाद भी वह व्यक्ति रास्ते से नहीं हटता है तो फिर वे उसे मौत के घाट उतार देते हैं। मानव निवासों, खाली घरों, शौचालयों, झीलों, कब्रिस्तान, मुर्दाघर, अस्पतालों आदि जगहों पर इनका निवास हो सकता है।
जिन के संबंध में मेरी दादी कहा करती थी कि उनके घर के पिछले हिस्से के अंदर जिन रहा करता था, लेकिन वह घर में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करता था। वो ये बात बोला था कि रात को घर के पिछले हिस्से के अंदर पेशाब वगैरह करने के लिए नहीं आना चाहिए। उसके बाद एक बार जब भयंकर बारिश हुई तो घर गिर गए। फिर उस जिन को कभी नहीं देखा गया था। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जिन कबीलों के अंदर रहते हैं उनका भी एक राजा होता है। इसके अलावा जिन मांस, मछली और मिठाई खाने के शौकीन होते हैं। कई मिठाई के दुकान वाले दावा करते हैं कि जिन मिठाई खरीदने के लिए मानव वेश में आते हैं।